बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन कंप्यूटर के ताल्लुक़ से है और ये सेशन बहुत ही अहम है, चूँकि आप हजरात बखूबी जानते हैं कि कंप्यूटर की हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में क्या हैसियत है, क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर की। तो ये सेशन बहुत ही अहम होगा और इस सेशन में आप लोग बहुत ही कारआमद और मुफीद चीज़ जान पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक सबक है, इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसमें पहली चीज़ है कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी तंजीम की वजाहत। जब ये आपका लेसन, ये सबक मुकम्मल हो जाएगा तो आप ये सीख लेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी तंजीम, बुनियादी ढांचा क्या है, वो कैसे होता है। उसके बाद आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उसके बारे में जान पाएंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, किस तरह का होता है, वो कैसे काम करता है, ये जान पाएंगे। इसी तरीके से आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान पाएंगे कि जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं। अगर कुछ भी करना होता है, लेटर्स, ख़त टाइप करने होते हैं, मदरसे का इश्तिहार बनाना होता है, रसीद, इस तरह के कोई भी काम आप जान पाएंगे कि किस किस सॉफ्टवेयर पे होता है। इसी तरीके से आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या फ़र्क है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी आप लोग जानेंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज और उसकी दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझती है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब इतनी चीज़ आप जान चुके हैं कि इस सबक के पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो पहली चीज़, ये जो हमारा सेशन होगा वो इंटरेक्टिव होगा। आप में से किसी भी साथी को, किसी भी तालिबे इल्म को अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो जूम के ऑप्शन से अपने उस्ताद से कहेंगे, वो रेज़ हैंड करेंगे। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब हम दे पाएंगे। आप क्लास के दौरान भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि ये बातें मुझे समझ में नहीं आई, ये चीज़ें क्या है। तो आप में से अभी कोई भी साहब जिनके जहन में कोई भी खाका हो कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, अगर किसी को भी मालूम है तो वो बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है। कोई भी किसी भी मदरसे से, अगर कोई भी मदरसा से कोई साहब बताना चाहते हैं तो वो रेज़ हैंड करें, अदरवाइज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बता सकते हैं तो बताएं कंप्यूटर की तारीफ़ क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं आपकी ज़बान में। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन है जो मौजूदा ज़माने में तेज़ रफ्तार काम करने के लिए काम आया जाता है। अच्छा, कोई दूसरे तालिब इल्म? ऑपरेटिंग मशीन, कोई दूसरे तालिब इल्म? जल्द काम को निपटाने के लिए मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी वो साहब बता रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की तारीफ़ आप सभी लोग एक लाइन में, एक जुमले में ये याद रखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहली चीज़ ये है। उसके बाद कोई भी चीज़ आती है कि इसका इस्तेमाल किस किस मकसद के लिए, किस किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, वो बात की चीज़ें हैं कि अपनी ज़रूरियात के हिसाब से लोग इसमें काम करते हैं। लेकिन पहली चीज़ जो आपको ये याद रखनी है कि कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाला एक आला, एक मशीन। तो कंप्यूटर के बारे में जब भी पूछा जाए कि कंप्यूटर के ताल्लुक से आप क्या जानते हैं, तो पहला स्टेप, पहली चीज़ें आप ये बताएंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाली एक मशीन है। अब वो क्या, कैसे काम करता है, तो वो ऐसे काम करता है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर से अहकामात लेकर जांच पड़ताल के बाद वो नतीजा दिखाता है
कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके बाद आप कंप्यूटर को जो भी हिदायत देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको नतीजा दिखाएगा। मान लीजिए कि आप किसी इनपुट डिवाइस से अपने कीबोर्ड से अपने मदरसे का नाम लिखते हैं, मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद, तो कंप्यूटर क्या करता है कि इस डेटा को, इस मवाद को पढ़ने के बाद, जांच करने के बाद आपके स्क्रीन पर उसका रिजल्ट दिखा देता है कि आपने जो टाइप किया है वो लिखा है मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा की जांच पड़ताल सही से चेक करने के बाद उसका नतीजा दिखाता है। इसकी पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे देंगे कि जो ये डेटा बना हुआ है, इसलिए आप लोग बहुत ही फोकस होकर, तवज्जो देकर, मुतवज्जो होकर इस सेशन को सुने कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। अगर ये बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें अगर आप जान पाएंगे तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे मदरसे में या मदरसे से बाहर कहीं भी किसी से मिलेंगे तो कंप्यूटर के बारे में आप फ़ौरन जान पाएंगे कि यहाँ पर सिस्टम जो लग रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सा माउस है, कौन सा मॉनिटर है, कौन सा सीपीयू, ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। अब अगर किसी साहब को मालूम हो कंप्यूटर कितने तरह से काम करता है, अगर किसी को ये बात मालूम है तो ठीक है, वो रेज हैंड कर सकते हैं कंप्यूटर कितने तरह से काम करता है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ बोलता रहूं और आप सुनते रहें। आपका ज़हन बिल्कुल हाजिर होनी चाहिए कि क्या बातें चल रही है। अगर किसी साहब को ये बात मालूम है कि कंप्यूटर कितने तरह से काम करता है तो वो बोल सकते हैं। 3 तरह से काम करता है। 3 तरह से काम करता है, वो क्या क्या है बताइएगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अच्छा, अगर आपको ये बातें पहले से मालूम थी तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर देखकर ही बोल पाए तो भी ठीक है कि चीज़ें आपके ज़हन में पहले से ये बातें आ गई कि ये 3 तरीका ये है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हम आपको आगे ये बात समझाएंगे कि ये 3 तरीके हैं, ये कैसे काम करता है। जब आप कुछ भी लिखते हैं वो कहाँ जाता है, फिर वो कैसे प्रोसेस करके मॉनिटर दिखाता है, वो पूरा प्रैक्टिकल हम आपको समझाएंगे। अब एक चीज़ है और, जब आप कंप्यूटर की तारीफ जान चुके, उसके काम भी जान चुके कि ये 3 तरीके से काम करता है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन अभी होगी कुछ देर बाद। अब मुझे आप ये बताएं कि कंप्यूटर कितनी चीज़ों के मजमूए का नाम है जिसे आप कंप्यूटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर तो किसी एक चीज़ का नाम है नहीं कि सिर्फ मॉनिटर को आप कंप्यूटर कह दें या सीपीयू कंप्यूटर कह दें, सबके अलग अलग नाम है। लेकिन जब वो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं फिर उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। जी, किसी को मालूम है कंप्यूटर कितने चीज़ों से मिलकर बन जाएगा? मॉनिटर नंबर 1, मॉनिटर नंबर 2, माउस नंबर 3, कीबोर्ड नंबर 4, सीपीयू नंबर 4, नंबर 5 4 है। बढ़िया, और भी चीज़ें उसमें लगती है, लेकिन इन 4 चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो एक आपका काम करने के काबिल कंप्यूटर है, इसे आप कंप्यूटर बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, इसलिए ये सेशन इंटरेक्टिव है कि आप तमाम लोगों को ये चीज़ें पहले ज़हन में बैठ जाएं कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। अब पूरे कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, जो कंप्यूटर की दुनिया है, उसके पार्ट्स को बेसिकली बुनियादी तौर पर शुरुआत में 2 हिस्से में तकसीम किया जा सकता है। ऐसे तो उसके बहुत सारी शिक़ें हैं, उसके ज़िम्न में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बारीक बारीक होती है, वो बाद में बहस करने की। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि 2 हिस्सा वो क्या हो सकते हैं जी, कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर है उसके 2 हिस्सा कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल सही, आप लोग ये याद रखें बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, इब्तदाई दौर में, कि पूरे कंप्यूटर को हम लोग 2 हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। और बिला झिझक आप किसी को भी बता सकते हैं कि पूरे कंप्यूटर को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला होगा वो सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस का पैकेज, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीज़ें MS ऑफिस के पैकेज में आती है। इसके अलावा जिस पर हम लोग अपने मदरसे का इश्तिहार डिज़ाइन करते हैं, कोरल ड्रॉ उर्दू के लिए जो मखसूस सॉफ्टवेयर है, इम्पेज, फ़ोटोशॉप जिस पे फ़ोटो हम लोग तैयार करते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
ठीक है। आपसे अगर कोई भी पूछे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें होती हैं, उसकी तारीफ भी जानेंगे हम लोग। लेकिन सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस के पैकेज, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इम्पेज, टैली या इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। पहला पार्ट कंप्यूटर का ये है। दूसरा हार्डवेयर है। तो ये याद रखें, कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 सॉफ्टवेयर, नंबर 2 हार्डवेयर, या हार्डवेयर को पहला नंबर दे दें एज पर योर विश, जैसे आप चाहें। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वही जो मैंने अभी आपसे पूछा है, कंप्यूटर कितने चीज़ों के मजमूए का नाम है कि कीबोर्ड ये हार्डवेयर डिवाइस है, मॉनिटर हार्डवेयर डिवाइस है, CPU ये हार्डवेयर डिवाइस है, UPS ये हार्डवेयर डिवाइस है। तो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम कहलाते हैं, वो ऐप कहलाते हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं, और जिन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है उसमें सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हम उसको क्या छू सकते हैं, देख सकते हैं, या क्या है सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये आप याद रखेंगे, कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को कहा जाता है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, ये कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है, ये इम्पेज सॉफ्टवेयर। सिर्फ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे इम्पेज उर्दू ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग अपने मदरसे का कोई ख़त, कोई ऐलान निकालना है तो इसमें हम लोग उर्दू लिख के टाइप कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अपने मदरसे का इश्तिहार वगैरह हम लोग, या शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, डिज़ाइनिंग के ताल्लुक से कोई भी काम हो वो कोरल ड्रॉ पर किया जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसकी तारीफ आप सभी लोग याद रखेंगे कि कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस, बुनियादी फ़र्क जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में है कि हार्डवेयर को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स, उसके तमाम पुर्जे हार्डवेयर कहलाते हैं। उसके तमाम पुर्जे में सारी चीज़ें आ गई। वो CPU के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, SMPS होती है, और उसके अलावा उसमें केबल उबल बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तमाम चीज़ें हार्डवेयर कहलाती है। तो हार्डवेयर के ताल्लुक से आप एक लाइन याद रखेंगे, कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर ही के नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसे हम तोड़ फोड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो तमाम कंपोनेंट हार्डवेयर ही कहलाते हैं। चाहे वो कंप्यूटर के हो, चाहे वो फ्रिज के हो, चाहे वो किसी के भी हो, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो बुनियादी फ़र्क सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में यही है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलने वाला तमाम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स ये हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और तोड़ फोड़ सारी चीज़ें उसमें हम लोग कर सकते हैं। अब आपके सामने हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिए हैं कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, लेकिन पहले हम कंप्यूटर बनाएंगे, उसके बाद ही तो कंप्यूटर पर काम करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स जो हार्डवेयर हैं वो क्या क्या और कैसी होती है, उसका नाम क्या है, पहले हम लोग इसे देखते हैं। चूँकि जब हमारे कंप्यूटर तैयार हो जाएंगे फिर उस पर हम लोग कुछ भी काम कर पाएंगे, चाहे वो इश्तिहार डिज़ाइन कर पाएंगे या कोई भी ख़त लिख पाएंगे, टाइप कर पाएंगे, वो कंप्यूटर तैयार होने के बाद। तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना कंप्यूटर तैयार करते हैं, उसकी सारी चीज़ों को देखते हैं क्या है। तो देखिए कि पहला ये हार्ड डिस्क है, ये आपके ऊपर जो सर्कल मैंने किया ये हार्ड डिस्क है। इसका काम क्या होता है कि जब भी हम
कोई भी काम करते हैं तो ये डेटा, इश्तिहार, कोई भी ख़त जब हम टाइप करते हैं, कोई मवाद जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो जाके इसी में सेव होता है, हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क कहलाती है। होती कहाँ हार्ड डिस्क? ये CPU के अंदर। जब आप CPU खोलेंगे तो उसमें एक हार्ड डिस्क उसके अंदर होता है। इसी तरीके से ये एक रैम है, ये भी CPU के अंदर ही है। इसी तरीके से ये मॉनिटर है। इसी तरीके से ये CD DVD रोम है। इसी तरीके से ये SMPS है। तो एक ये है और एक ये और ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है ये CPU के अंदर रहती है, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है? वो CPU, जो इतनी बड़ी मशीन होती है, उसकी पिक हम लोग दिखाएंगे। तो ये 5 चीज़ें जो है ये CPU के अंदर होती है। ये मॉनिटर होती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे डिस्प्ले पे जो दिखता है उसे मॉनिटर कहा जाता है। ये जो है ये कीबोर्ड है। ठीक है, ये माउस है, ये मॉडेम है, ये नेट के लिए होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर में नेट चलाना चाहते हैं तो ये लगाते हैं। उसके बाद ये प्रिंटर है कि जब हम कोई भी इश्तिहार डिज़ाइन करते हैं तो उसे प्रिंट निकालने के लिए, कोई भी ख़त लिखते हैं उससे प्रिंट कराने के लिए ये प्रिंटर है। उसके बाद ये जो है UPS है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं, अचानक बिजली गायब हो जाती है, तो अगर हमारे कंप्यूटर में UPS लगा होगा तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होगा, 5-10 मिनट वो चलेगा। यानी आपको इतना टाइम देगा कि आपने जो घंटों काम किया कंप्यूटर में बैठकर उसे सेव कर लें अपने कंप्यूटर में, फिर अपना कंप्यूटर बंद कर दें, बिजली जा चुकी है। लेकिन अगर ये UPS आपके कंप्यूटर में नहीं है तो जैसे ही बिजली जाती है, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होते ही आपका कंप्यूटर ये बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो ऑफिसेस होते हैं जहां अहम काम होता है, घंटों काम होते हैं, वहां पे ये UPS लगाया जाता है कि अचानक बाय चांस अगर हमारा जनरेटर या बिजली पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होता है तो हमारे जो काम किए हुए डेटा है, जो मवाद है, वो हमारी मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए, इससे काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखें कि 1 2 3 4 ये CPU, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS और CD DVD ये सारी चीज़ें CPU के अंदर होती है। इसके अलावा मॉनिटर आप देखते ही हैं, और ये माउस कहलाता है, ये मॉडेम कहलाता है और ये मॉनिटर। इतनी सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। तो अब आते हैं हम लोग CPU, जिसके अंदर वो 5 चीज़ें मैंने बताई कि हार्ड डिस्क भी उसी के अंदर है, रैम भी उसी के अंदर है, CD DVD भी उसी के अंदर है, SMPS भी उसी के अंदर होती है। वो CPU क्या है? ये CPU दरअसल इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब भी हम कोई भी डेटा, कोई भी मवाद किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर में इंटर करते हैं, दाखिल करते हैं, तो वो CPU में जो सारी चीज़ें लगी होती हैं वो पहले उसे जांच करता है, पड़ताल करता है। उसके बाद जाकर वो चीज़ें हमारे डिस्प्ले पे जाहिर होती है कि आपने ये काम किया, कंप्यूटर में ये लिखा है, तो उसके बाद ही वो चीज़ें हो पाती हैं। तो CPU है क्या? तो अब देखिए, ये CPU जो है इसे आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मैंने पहले ही बोला कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग, ये CPU को ही कहा जाता है। कंप्यूटर में किया जाने वाला कोई भी काम इसी के ज़रिए एडिट होगा, लेकिन इसको एडिट करने के लिए CPU के अलग अलग 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, कि आपने कोई भी लिखा, कोई भी ख़त लिखे, अपने मदरसे का नाम लिखा, मान लीजिए आप जलसे के प्रोग्राम के लिए आप कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं और उस लेटर में गलती हो गई, आपको किसी मदरसे में भेजना था, किसी और मदरसे का नाम लिखना था, आपने किसी और मदरसे का नाम लिख दिया, तो उसमें जो उसी को कहते हैं एडिट। ये इंग्लिश का लफ्ज़ है एडिट, इसको उर्दू में कहते हैं तरमीम। उसमें कुछ भी आप अगर बदलाव करना चाहते हैं, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, तो वो एडिट का काम जो है CPU के थ्रू, CPU के ज़रिए ही होता है। लेकिन ये काम भी इसके अलग अलग 3 हिस्से हैं। वो 3 हिस्से क्या है? एक है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पहला तो ये है। दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट।
ये 3 हिस्से हैं सीपीयू के। इसी 3 हिस्से के ज़रिए आपका जैसा डॉक्यूमेंट्स होगा, आपके जैसे भी काम होंगे, अगर आप कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस तरह के काम कर रहे हैं या आप कोई डेटा, कोई मवाद टाइप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर जो है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका काम क्या है कि ALU के ज़रिए सभी ऐसे काम एडिट होते हैं जो मैथमेटिक, हिसाब किताब से मुताल्लिक हो, यानी अकाउंटेंट के काम, कि वहाँ जो सिर्फ नंबरिंग होती है कि 10,000 रुपये उसे स्कॉलरशिप गया, 5,000 उसे स्कॉलरशिप गया, 25,000 उसकी सैलरी गई, 20,000 उसकी सैलरी गई, 40,000 उसकी सैलरी गई। हिसाब किताब के जितने भी काम होते हैं उसमें अगर कोई गलती हो गई, कोई मिसिंग हो गई, अगर उसमें मुझे कोई बदलाव करना है, कोई तब्दीली करनी है, कुछ तरमीम करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, वो ALU जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है कंप्यूटर में, उसके थ्रू ये काम किया जाता है। जो न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स से मुताल्लिक उसके अलावा सभी काम CU कंट्रोल करता है, यानी हिसाब किताब के अलावा कोई भी काम हो, जो नंबरिंग 2x2 मतलब जो भी नंबर के काम है, डिजिट के काम है, उसे तो ALU करता है। लेकिन इसके अलावा जो काम है वो सारे काम दूसरे नंबर पर जो CU कंट्रोल यूनिट, इसके अलावा दूसरे काम क्या है? दूसरे काम ये है कि मान लीजिए आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना नाम लिखा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो ये प्रोसेस ALU नहीं करेगा, ये प्रोसेस CU करेगा, कंट्रोल यूनिट। अब आगे देखते हैं कि दोनों हिस्सों के जरिए एडिट किए हुए काम को MU मेमोरी यूनिट याद रखकर मदरबोर्ड के जरिए आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है। एक काम तो ALU का हो गया जो हिसाब किताब का है, दूसरा काम जो हम कुछ भी खत लिखते हैं, कोई डिजाइन करते हैं, वो CU करता है। ये दो अलग अलग काम हो गए हमारे। अब तीसरा जो स्टेज है वो है उसे सेव करने का। तो ये मेमोरी यूनिट का क्या काम है कि जो भी आप काम करते हैं वो मेमोरी यूनिट में वो चीज़ें जमा होती है। तो मेमोरी यूनिट उसे आर्जी तौर पर अपने पास रखती है, लेकिन जब आप उसे कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पर, किसी भी जगह में उसे सेव कर देते हो तो यहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो तीनों चीज़ों का आप काम जान गए कि ALU का काम क्या है, CU का काम क्या है, MU का काम क्या है। अब ये MU मेमोरी यूनिट जो है ये दो तरह की होती है। एक रोम होती है, ये रोम भी CPU के अंदर ही, उसको उसी के अंदर ही सेट किया जाता है। उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म अगर कोई साहब पूछ ले तो उसे आपको बताना है इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से रैम है, ये दो तरह की मेमोरी होती है CPU के अंदर, एक रोम दूसरा रैम। तो ROM रोम इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। दूसरा रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम लोग देखते हैं कि रोम रीड ओनली मेमोरी इसका काम क्या है। ये अपनी याददाश्त में उन तमाम फाइलों को महफूज रखती है जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को बूट क्या कहते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चालू होते वक्त होती है। यानी रोम का काम इतना रहा कि जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर को कुछ चीज़ों की, कुछ डेटा की, कुछ तफसीलात की ज़रूरत होती है, तो वो तफसीलात जो है रोम के अंदर होती है। उसके बाद वो कंप्यूटर चालू हो पाता है। कंप्यूटर बूट होने के बाद से लेकर मुकम्मल खुलने तक जो मरहला तय करता है, और इस दौरान कंप्यूटर को जिन फाइलों की ज़रूरत होती है वो तमाम फाइलें रोम में महफूज रहती है, जिससे कंप्यूटर रीड करके चालू होता है, जिससे कंप्यूटर पढ़ के चालू होता है। तो अगर आपसे कोई भी साहब पूछे कि रोम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो रोम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है? काम यह है कि जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो चालू करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन फाइलों की ज़रूरत होती है, वो तमाम फाइलें रोम में महफूज होती है। उसके बाद नंबर आता है रैम का, कि ये रैम किसे कहते हैं। रैम ये कंप्यूटर की आर्जी याददाश्त होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
हम जो भी काम करते हैं अपने कंप्यूटर पे, जिस तरीके का भी काम करते हैं, वो आर्जी तौर पर रैम के अंदर महफूज होती है, वहीं पर वो सारे तफसीलात सेव कर ली जाती है। लेकिन जब हमारा काम फिनिश हो जाता है, जब हम अपने टास्क को मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर हमसे कंप्यूटर ये पूछता है कि ये तो डेटा जो हमारे पास है ये आर्जी है। एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेटा। डेटा किसे कहते हैं? डेटा जो भी हम लिखते हैं, अपने मदरसे का नाम लिखते हैं, ये भी डेटा है। अपना नाम लिखते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, ये भी डेटा है। जो भी चीज़ हम लिखते हैं जिसे हम उर्दू में मवाद कहते हैं, वो इंग्लिश में डेटा कहा जाता है। डेटा से कोई साहब कंफ्यूज मत होइएगा, डेटा वही मवाद है। तो कोई भी डेटा जब हम तैयार करते हैं तो वो आर्जी तौर पर रैम में महफूज होती है, और जब हमारा काम मुकम्मल हो जाता है तो कंप्यूटर हमसे ये पूछता है कि ये डेटा अब तक हमारे पास आर्जी है, हम इसे परमानेंट के तौर पर नहीं रख सकते हैं, लिहाजा आप इसे कंप्यूटर के दूसरे किसी भी ड्राइव में आप एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी मेमोरी में जाकर इसे सेव कर लें। तो वो जाकर फिर वो कंप्यूटर के दूसरी लोकेशन पे सभी लोग उसे सेव करते हैं। तो रैम के बारे में आप जान गए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसका काम यह है कि कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं, आर्जी तौर पर कंप्यूटर इसे अपने अंदर महफूज रखता है। और रैम का एक तो ये दूसरा काम रैम का, जो हम लोग मोबाइल भी चलाते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, कि रैम जितना ज़्यादा होगा कंप्यूटर में, उतनी ही ज़्यादा आपके कंप्यूटर की रफ्तार होगी। अगर आपके अंदर भी रैम ज़्यादा है तो आपका मोबाइल बगैर हैंग किए हुए अच्छा चलता है। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह है कि जितना रैम होगा, जितनी जीबी रैम होंगे, उसी हिसाब से आपका कंप्यूटर स्पीड चलेगा। इस पूरे पैराग्राफ में यही है। हम लोग CPU के बारे में जान गए और उसके अंदर रैम के बारे में जान गए। अब जल्दी से हम लोग जानते हैं कि CPU की बात आ गई, तो CPU काम कैसे करता है, कंप्यूटर में किस तरीके से वो काम करता है। तो इसे आप देख सकते हैं, छोटा करो यार, ये कुछ खाका है आपके सामने। मैं इसमें ये आपको बताऊंगा कि CPU या कंप्यूटर में कोई भी डेटा जब हम टाइप करते हैं तो वो काम किस तरीके से करता है। तो आप इसमें ये देखिए कि पहला है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या चीज़ें आती है? कीबोर्ड, माउस, ये कंप्यूटर जो बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक हार्डवेयर है, ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसी के ज़रिए, इनपुट डिवाइस ही के ज़रिए हम कोई भी डेटा, कोई भी हिदायत, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में अगर कोई साहब पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो आप फौरन बताएंगे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस से जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी हिदायत देते हैं, तो वो कहाँ पहुँचता है? वो यहाँ पहुँचता है, CPU में, कंट्रोल यूनिट के पास पहुँचता है, CPU के पास, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। आपने अपने मदरसे का नाम लिखा, वो सीधा पहुंच गया कंट्रोल यूनिट के पास कि देखो ऊपर से ये हिदायत आ रही है, क्या चीज़ें इसमें लिखी गई है। अब कंप्यूटर को ऐसा लगता है कि ये कोई हिसाब किताब वाला डेटा नहीं है, ये सिर्फ कैरेक्टर है, सिर्फ इसमें लेटर्स, कोई भी सेंटेंस लिखे गए हैं, कुछ खत टाइप किए गए हैं इसमें। तो क्या करता है CPU के फौरन ये आउटपुट दिखा देता है। उसका आउटपुट ये फ़ौरन कंप्यूटर आपको दिखाएगा। आउटपुट कहाँ दिखाता है? तो आउटपुट डिवाइस के बारे में याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस जो ये हमारा जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, जिसे डिस्प्ले कहते हैं, जो आपका LCD भी मॉनिटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, LED भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो आउटपुट डिवाइस है हमारा, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में मॉनिटर कहते हैं। तो जब भी हम कोई भी लेटर्स, कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं, हिसाब किताब वाला कोई डेटा नहीं करते हैं, तो वो फ़ौरन इनपुट डिवाइस से लेकर CPU में जाता है। CPU उससे फ़ौरन इस पर दिखा देता है कि ये आपने लिखा मेरा नाम अब्दुल्ला है, वो फ़ौरन डिस्प्ले पे ज़ाहिर हो जाए कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आप कोई हिसाब किताब करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि अगर 2 × 2 करें, मान लीजिए आप 2 का 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई जिसे उर्दू में हम लोग ज़र्ब कहते हैं, कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इक्वल टू उसका हिसाब कितना बनेगा? तो उसका हिसाब वो इक्वल टू 4 बनेगा। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा कि इसमें जो डेटा आया है वो डिजिट आया है, नंबरिंग आया है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि इसे पास CPU में आएगा, CPU में कंट्रोल यूनिट के पास, वो अब
कंट्रोल यूनिट जो है फ़ौरन इसके पास देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो उसके पास देखा कि देखो भाई ये वाला काम जो है ये कैरेक्टर नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, हिसाब किताब वाला काम, इसे अच्छे तरीके से जांचो। तो ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये जो है क्या करेगा, 2 × 2 का जो एग्जैक्ट जो आएगा कि 2 को 2 से अगर आप ज़र्ब करेंगे तो उसका 4 आएगा। तो ये जो है ALU उसका दे देगा 4 कि इसका हिसाब जो ये 4 आएगा। अब ये फिर देगा कंट्रोल यूनिट को, ठीक है, CPU में जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। वो कंट्रोल यूनिट उसके बाद दिखाएगा कि आपने जो 2 × 2 किया था उसका हिसाब, जो उसका आंसर है, उसका जवाब है वो 4 है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर आप कोई भी डेटा इनपुट डिवाइस के ज़रिए टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसके 2 तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होती है। पहला ये कि अगर वो सिर्फ लेटर्स है, हिसाब किताब वाला कोई डेटा नहीं है, तो वो कंट्रोल यूनिट फ़ौरन डिस्प्ले पे ज़ाहिर कर देता है कि ये चीज़ें इसमें लिखी गई है। लेकिन अगर वो हिसाब किताब वाला डेटा है, मैथमेटिक्स रियाजियात के ताल्लुक़ से अगर वो डेटा है तो वो ALU के पास आएगा। ALU उसका पूरा हिसाब करेगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर वो ALU उसका रिज़ल्ट ऊपर देगा कंट्रोल यूनिट के पास। फिर वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि वो मॉनिटर के पास भेजेगा कि ये इसका हिसाब होके आ चुका, इसका हिसाब इतना है। अब ये जो है मेमोरी यूनिट, इसका काम हिसाब किताब वाला कुछ भी नहीं होता है। जो भी डेटा हम लोग टाइप करते हैं वो इसमें महफूज होता रहता है, सारे प्रोग्रामिंग इसमें होती रहती है आर्जी तौर पर, लेकिन जब हम लास्ट में सेव करते हैं तो वो दूसरी जगह चली जाती है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बहुत अहम है समझना कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो कि ये कैसे काम करता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं अभी रेज हैंड करके कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो बहुत आपके लिए मुफीद और कारआमद होंगी कि ये कंप्यूटर कैसे कैसे काम किया। अगर कोई का भी कोई क्वेश्चन है अब तक यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकते हैं। कौन मदरसा, कौन मदरसा है ये? अच्छा, जामिया फैज़ रहमानिया दिलोर, वहाँ कोई साहब बैठे हुए हैं बच्चों के साथ? चलो खैर इनसे बात कर लेंगे। बाकी किसी को भी कोई सवाल है यहाँ तक समझने में कंप्यूटर कैसे काम करता है, अगर सभी का क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं तो फिर इसे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये बहुत अहम है। जी यहाँ से आपको एक्सेस दिया जा चुका है, आप वहाँ से अपने आप को अनम्यूट करें, उसके बाद ही आप बोल पाएंगे। ये नक्शा और एक मरतबा समझें। ठीक है, इसमें क्या है, पहली चीज़ें आप ये याद रखिए कि हम कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ लिखते हैं कंप्यूटर में, वो कैसे लिखते हैं, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही लिखते हैं। मतलब एक ऐसे आले के ज़रिए जो हमारे डेटा की एंट्री करता है कंप्यूटर में, उसे दाखिल करता है कि हम ये लिखना चाहते हैं। वो डिवाइस कौन सी होगी? वो कीबोर्ड जिसमें हम लोग लिखते हैं अपना नाम। तो उसके थ्रू जब भी हम कोई डेटा एंट्री करते हैं तो वो CPU में पहुंचता है। ठीक है, अब वो CPU ये जांच करता है कि ये डेटा कैसा है। सिंपल सी बात है। अब CPU को ऐसा लगता है कि ये डेटा, ये मवाद हिसाब किताब वाला नहीं है, तो CPU क्या करता है कि उससे फ़ौरन ज़ाहिर कर देता है आपके मॉनिटर पे कि आपने लिखा है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है।
लेकिन सीपीयू को ऐसा लगता है कि ये डेटा हिसाब किताब वाला है, तो वो फ़ौरन एएलयू के पास भेज देता है जिसका काम है मैथमेटिक्स वाला। तो वो फ़ौरन फिर उसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करता है कि इसको जोड़ेंगे, इसको ज़र्ब करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो उसका नतीजा निकाल के फिर वो दोबारा प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू के पास भेज देता है कि लो भाई ये हो चुका है हमारा काम, कि इसका रिज़ल्ट इतना है। फिर सीपीयू जो है वो आउटपुट डिवाइस जो हमारा मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी जो हम लगा रखे हैं वहाँ पे दिखाता है कि आपने जो दो को आपस में जोड़ा है, तो जोड़ेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 4। तो वो फिर दिखाता है कि ये 4 हो गया। ये पूरा डायग्राम कंप्यूटर काम ऐसे करता है। जी सुल्तानुल उलूम से कोई साहब अनम्यूट कीजिए, आपको कोई शायद सवाल है, आपको यहाँ से अनम्यूट किया गया है। जी माशाल्लाह आपने जो समझाया वो समझ में आया। जी जी, अगर इसको कंप्यूटर के जरिए से समझाया जाता तो और बेहतर होता। कंप्यूटर के ज़रिए से, असल जो सीपीयू है ना, अगर आपके पास कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के ज़रिए हम दिखाएंगे भी अगर, तो देखिए ये आपके सामने ये कीबोर्ड है, ठीक है मान, और ये कंप्यूटर है जिस पर हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो इस कीबोर्ड के थ्रू अगर हम अपने मदरसे का नाम लिखेंगे, ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो ये खुल रहा है आपके सामने, ठीक है, और ये आप जानते हैं कि ये कीबोर्ड है। तो अगर आप, ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हैं, अगर आप अपने मदरसे का नाम लिखते हैं, तो ये देखिए ये उर्दू में लिखा गया दारुल देवबंद। तो अगर हम इस तरह का कोई भी जुमला लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, तो ये हिसाब किताब वाला, मैथमेटिक्स वाला कोई डेटा नहीं है। तो कंप्यूटर क्या करता है, जैसे आप जो अभी हमने आपको वो दिखाया कीबोर्ड, उससे आप जैसे भी कोई भी नाम लिखेंगे तो वो फ़ौरन इस पे डिस्प्ले पे दिखा देगा कि आपने ये लिखा है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए ये आप लिखे हैं 2×2, ये डिजिट है, हिसाब किताब वाला मैटर है। तो अगर आप ये लिखेंगे जब भी, तो ये क्या करेगा, सीपीयू के अंदर एक डिवाइस होती है एएलयू, उसे कहा जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है पूरी। तो क्या करेगा कंप्यूटर कि ये उसे एएलयू के पास भेजेगा, दूसरे मैनेजमेंट के पास, वो इसका हिसाब निकालेंगे कि इसका रिज़ल्ट है क्या। फिर जाकर आपके डिस्प्ले पे जाहिर होगा कि इसका रिज़ल्ट 4 आएगा, इसका रिज़ल्ट जो भी आएगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि कीबोर्ड से जब भी अगर हम कुछ टाइप करते हैं, अगर वो डिजिट वाला नहीं है, हिसाब किताब वाला मैटर नहीं है, तो वो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता है हमारे डिस्प्ले पे। लेकिन अगर हिसाब किताब वाला मैटर है तो वो एएलयू के पास जाएगा, वो इसका हिसाब करेगा कि भाई इसका नतीजा ये आएगा, उसके बाद फिर वो सीपीयू के पास भेज देगा और वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हर आदमी हर एक सब्जेक्ट का माहिर नहीं होता है, जो जिस सब्जेक्ट का माहिर होता है उसको उसी के पास भेजा जाता है। मान लीजिए कोई नह का माहिर है, सर्फ का माहिर नहीं है, उसमें क्या होगा कि जो नह का माहिर होगा उसके पास इम्तिहान के पर्चे दिए जाएंगे, सर्फ का पर्चा नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही कंप्यूटर में होता है कि एएलयू के अलग काम है, एएलयू का काम यह है कि वो मैथमेटिक्स का माहिर है, तो उसके पास उसी तरह का डेटा आता है। और दूसरे वाले जो हैं वो किसी तरह काम हो, सिर्फ वो हिसाब किताब काम नहीं, तो वो सारी चीज़ें दिखाता रहता है। तो आप सिंपल ये याद रखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी डेटा अगर आप टाइप करेंगे कीबोर्ड के ज़रिए, वो सीपीयू के पास पहुंच गया। अब सीपीयू उससे सिर्फ ये देखेगा कि हिसाब किताब वाला मैटर है, अगर हिसाब किताब वाला मैटर है तो वो एएलयू के पास भेज दे, अगर नहीं है तो डिस्प्ले पे वो ज़ाहिर हो जाएगा। ये डिस्प्ले, ये डेटा हम आपको दे देंगे, उसमें आप देखिएगा। अगर जो बातें समझ में नहीं आएगी तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग और समझेंगे। लेकिन ये समझना बहुत अहम है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाती तो फिर उसका हार्डवेयर और सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 मिनट का टाइम और रह गया है, तो कीबोर्ड को हम लोग देखते हैं कि तो कीबोर्ड जो है उसमें
जो बड़ा सा कीबोर्ड है, आजकल तो कीबोर्ड 3-4 तरह के कीबोर्ड आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो कीबोर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो F1 F2 जो सबसे ऊपर लिखा होता है उसे जो कहा जाता है वो फंक्शन कीज़। ये जो हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये याद रखना। कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन, हिदायत हम कंप्यूटर देंगे वो कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादातर होता है। इसके ज़रिए किसी भी कंप्यूटर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। अब कीबोर्ड के जो कीज़ होते हैं वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे आप के पास जब कीबोर्ड आया तो उसमें देखिए ये होता है फंक्शन कीज़। ये फंक्शन कीज़ क्या होती है कि सबसे ऊपर कंप्यूटर के ये फंक्शन कीज़ कहलाते हैं। ये जो कीबोर्ड है सबसे ऊपर है F1 F2 F3, ये फंक्शन कीज़ कहलाते हैं। ये फंक्शन कीज़ क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं कि हर प्रोग्राम में इसका फंक्शन चेंज होता रहता है। अगर आप MS वर्ड, MS ऑफिस का पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसमें इसके फंक्शन अलग होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं उसमें इसका फंक्शन अलग होता है। इम्पेज यूज़ कर रहे हैं उसमें इसका फंक्शन अलग होता है। तो F1 F2 जो सबसे ऊपर वाली रो होती है, जो ऊपर सबसे ऊपर लाइन होती है, वो फंक्शन कीज़ कहलाती है। वो फंक्शन कीज़ इसलिए कहलाती है कि हर प्रोग्राम में इसके फंक्शन अलग अलग है। उसके बाद जो है जो 1 2 3 जो है ये सब न्यूमेरिक की कहलाती है कि ये नंबर डिजिट वाले की है। उसके बाद इसमें AS जो A से लेकर Z तक जो कीज़ होते हैं इसे अल्फ़ाबेटिक की कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ भी है अल्फ़ाबेटिक की। उसके बाद जो की आती है एक 4, यहाँ पे अगर आप ये 4 बटन होती है जिसे एरो की कहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर में अप डाउन, साइड में, लेफ़्ट में, इस तरीके से हम लोग जाते हैं, इसीलिए ये जो है एरो की कहलाते हैं। इसी तरीके से साइड में फिर ये होता है ये जिसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। ये जो है ये कहलाता है न्यूमेरिक की। और इसके अलावा जो ये बड़ा वाला जो बटन है, ये जो आप देख रहे होंगे ये स्पेस बार है, ठीक है, इसे आप स्पेस बार कहेंगे। और ये इधर शिफ्ट, इंटर, ये सबके उस पर नाम लिखे हुए। जब भी आपके सामने अगर कंप्यूटर हो मदरसे में तो आज एक बार जाकर देखेंगे कि कीबोर्ड पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली लाइन जो होती है वो F1 F2 अगर लिखा हो तो उसे आंख बंद करके बोल दीजिएगा ये जो है ये फंक्शन कीज़ है। इसी तरीके से जो A से लेकर Z तक है वो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ कहलाते हैं। इसी तरह से जो 0 से 9 तक है इसे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल की। और एरो कीज़ ये 4 होते हैं जो अप डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए चीज़ें होती है। उसके अलावा लॉजिकल की होती है। लॉजिकल की क्या कि वो हम हिसाब किताब करते हैं, उसी में मल्टीप्लाई, ज़र्ब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, घटा जोड़ जो हम लोग काम करते हैं उसे कहते हैं। उसके अलावा इंटर कीज़, ETC, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होती है। लेकिन आपको जो याद रखनी है वो ऊपर वाली फंक्शन कीज़, न्यूमेरिकल कीज़ और अल्फ़ाबेट वाली। इसके अलावा एरो कीज़ याद रखनी। इसके अलावा जो भी की है उसमें नाम लिखा हुआ है कि इंटर है, स्पेस बार है, शिफ्ट है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। अब जो मैं बात कर रहा था कीबोर्ड मार्केट में कितने तरह के हैं, तो अभी प्रेजेंटली मौजूदा वक्त में जो कीबोर्ड चल रहे हैं मार्केट में वो 3 तरह के चल रहे हैं, और भी चल रहे होंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो आम तौर पर यूज़ होते हैं मदरसे में, स्कूल में, ऑफिसेज़ में, वो 3 तरह के होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, इसी तरीके से वायरलेस कीबोर्ड होते हैं। तो जो हमारे हाथ में जो कीबोर्ड था अभी वो वायरलेस ही कीबोर्ड है, वो ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए
इससे कनेक्ट है, उसमें जो चीज़ें चाहते हैं हम लिखते हैं। तो ये 3 तरह का कीबोर्ड मार्केट में रनिंग है और कीबोर्ड में आमतौर पर 104 उसमें कीज़ होते हैं, लेकिन चूँकि अब मुख्तलिफ़ तरीके के कीबोर्ड आने लगे हैं तो कुछ में ज़्यादा भी होते हैं, किसी में कम भी होते हैं, लेकिन आम तौर पर जो है वो 104 ही होते हैं। लेकिन ये हतमी नहीं है कि 104 ही होंगे, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी में कम भी हो सकते हैं, लेकिन उमूमन 104 ही होते हैं। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। कीबोर्ड की ज़बान से जीरो कैसे समझता है? जी, कीबोर्ड की ज़बान से जीरो कैसे समझता है? जो कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 1 और 0 को समझता है, जिसको कंप्यूटर की ज़बान में जो है बाइनरीज इस तरह का कुछ कहते हैं उसे, लेकिन कंप्यूटर 1 और 0 को ही समझता है और उसी के बेस पे उसके सारे प्रोग्रामिंग होती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ अलिफ से लेकर या तक उसी पर सारी चीज़ें बनती है, इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में 1 और 0 इसे कंप्यूटर समझता है, लेकिन जो चीज़ें हम लिखते हैं उसे भी कंप्यूटर 1 और 0 ही कंसीडर करता है कि ये 1 और 0 ही है। लेकिन चूँकि उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि आप कुछ भी लिखेंगे तो वो उसी तरीके का प्रेजेंट करता है, लेकिन कंप्यूटर 1 और 0 समझता है। तो फंक्शनल किस चीज़ के लिए काम आते हैं? फंक्शन कीज़ के जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ है, इस्तेमाल है। आप MS वर्ड, जैसे आप कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते देखे होंगे आप कि जब कंप्यूटर खोलते हैं तो रिफ़्रेश करते हैं तो माउस दबा के, लेकिन अगर F5 का यूज़ करेंगे तो उससे भी रिफ़्रेश हो जाता है। तो कंप्यूटर खोलते वक्त ये है, लेकिन आप दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे, कोरल ड्रॉ में चले गए, इम्पेज में चले गए, तो इसके फिर अलग यूज़ होते हैं और उसके उस टाइम फिर यूज़ किया जाता है। इसीलिए फंक्शन कीज़ का रीज़न याद रखिएगा, फंक्शन कीज़ को फंक्शन कीज़ इसीलिए ही कहा जाता है कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन अदा करता है। जैसे F1 अगर आप दबाते हैं तो उसमें हेल्प वाला आ जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ें कंप्यूटर में समझ में नहीं आ रही है तो F1 की दबाएंगे और उसमें लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें लिख कर आ जाएंगी कि आप MS वर्ड में कोई प्रोग्राम ढूंढना है, कोई ऑप्शन ढूंढना है, तो उसमें लिखेंगे कि हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वो F1 वाला कीज़ जो ढूंढ के ला दे देगा कि ये ऑप्शन कंप्यूटर में यहाँ पर है। तो उसके अलग अलग यूज़ है। F12 दबाते हैं तो कंप्यूटर जो है फ़ाइल को सेव कर देती है। तो उसके सबका अलग अलग यूज़ है, उसके कोई एक यूज़ नहीं है जिससे डिफ़ाइन किया जाए कि यही उसका यूज़। तो आज का सेशन ख़त्म। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो वो लिख कर रख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें उसे डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक।